नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं सीजीजीएस पार्ट 23। आगे पार्ट में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का भूगोल से रिलेटेड एमसीक्यू किया है, जनजातियों से रिलेटेड भी एमसीक्यू के 2 पार्ट हो चुके हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। ये आगामी सारे परीक्षाओं में काम आएगा, क्योंकि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है उसमें सीजीजीएस का कुछ ना कुछ पोर्शन रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपका वेस्ट हो जाने वाला है, आपकी बेहतर तैयारी ही होगी सीजीजीएस की, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से होंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ग्राम गढ़बेंगाला के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? कास्ट कलाकार, भित्ति चित्र कलाकार, वस्त्रांचल में हॉलीवुड का पहला हीरो, या लोक नृत्य कलाकार। तो चेंद्रू मंडावी किस लिए फेमस है? तो चेंद्रू मंडावी फेमस है बस्तर अंचल से हॉलीवुड के पहले हीरो के रूप में। ये कौन से जनजाति के थे? तो ये माड़िया जनजाति के थे। माड़िया जनजाति के थे कौन? चेंद्रू मंडावी। इनको टाइगर किड के रूप में भी जाना जाता है। इनके पास इनका पेट था, वो क्या था? टाइगर था, उसका नाम था टेम्बू। और इसी चेंद्रू मंडावी और टेम्बू को हमारे छत्तीसगढ़ पर्यटन का आइकन भी बनाया गया है। तो ये आइकन वाला करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी इसी में समाहित था। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? सरगुजा, रायगढ़, कवर्धा। ऑप्शन डी है बस्तर। तो किस क्षेत्र के जनजातियों के द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है, धातु कला के लिए? तो वो है बस्तर के जनजातियों के द्वारा। घड़वा शिल्प, डोकरा शिल्प, इसमें किसका यूज किया जाता है? भ्रष्ट मोम पद्धति का यूज किया जाता है। और सरगुजा में कौन सा शिल्प चलता है? तो सरगुजा में चलता है मलार लोगों का, ठीक है, इनकी धातु कला फेमस है मलार। और रायगढ़ में चलता है झारा, ठीक है। तो रायगढ़, झारा, सरगुजा, मलार। बस्तर में डोकरा और घड़वा। थर्ड क्वेश्चन है, अबुझमाड़ का क्या अर्थ है? अबुझमाड़ एक जनजाति का नाम है, वो क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। कौन सा? अबुझमाड़। अब अबुझमाड़ का क्या अर्थ है? अज्ञात, मेटाबूम, पहाड़ी, या फिर अनपढ़। तो अबुझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात, मतलब जिसके बारे में हमको ज्ञान ना हो, वो अबुझमाड़। लेकिन जो अबुझमाड़िया लोग हैं, वो लोग अबुझमाड़ क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वो लोग अबुझमाड़ क्षेत्र को कहते हैं मेटाबूम। मेटाबूम का अर्थ क्या होता है? पर्वत। और अपने आप को क्या बोलते हैं? मेटा कोई तोर। मेटा कोई तुर मतलब पर्वत निवासी, ठीक है। तो अबुझमाड़ का क्या अर्थ है? उसमें क्या आएगा? अज्ञात। और वो लोग अबुझमाड़ क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मेटाबूम बोलते हैं। और अपने आप को क्या बोलते हैं? मेटा कोई तुर बोलते हैं। किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? बैगा, गोड़, हलवा, या फिर कमार। तो किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? तो ये आएगा कमार जनजाति, ठीक है। घोड़ा को बोलते हैं ना, पीछे से उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो लात मार देता है। तो घोड़ा लात मारेगा तो कहाँ लगेगा? कमर में लगेगा। तो घोड़ा कमर में मार दिया, ठीक है। इसके साथ ही याद रखना गदबा जनजाति, गदबा जनजाति में भी घोड़े को छीना निषेध है। तो घोड़ा कैसे मार दिया?
तो गद से मार दिया। कैसे मार दिया? गद से मार दिया। गद से गदबा, मार दिया से मार याद रख सकते हैं, या फिर कमर में मार दिया तो वहां से कमार आप लोग याद रख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन, किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है? ठीक है, विवाहित महिलाएं बोल रही है। हमारे में तो विवाहित महिलाएं जैसे लाल साड़ी पहनती है, तो किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है? गोंड, मुंडा, उरांव या फिर भुंजिया जनजाति। तो जो भुंजिया जनजाति की महिलाएं होती हैं वो शादी के बाद कौन सा साड़ी पहनती है? सफेद रंग का साड़ी पहनती है। और भुंजिया जनजाति के रसोई घर को कहा जाता है क्या? लाल बंगला। लाल बंगला। और ये अपने रसोई घर को सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। अपने रसोई घर को किसी भी अलग व्यक्ति, मतलब जो उनके घर का परिवार का सदस्य नहीं है, उसको छूने नहीं देते। अगर किसी के द्वारा उनके रसोई घर को छू लिया जाता है तो फिर वो लोग उसको तोड़कर फिर से नया बनाते हैं। यहाँ तक कि जो उनकी घर की बेटी रहती है और जिसका शादी हो जाया रहता है, उसको भी उस रसोई घर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? लाल बंगला। अब भुंजिया जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? तो भुंजिया जनजाति का संकेंद्रण है रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में। ठीक है, गरियाबंद, बिंद्रानवागढ़ तहसील, इस ओर भुंजिया जनजाति अधिकतर मिलती है। किस जनजाति में म्यारी की परंपरा का अनुसरण होता है? म्यारी उनके पंचायत का नाम है। तो माड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर या फिर अगरिया। तो म्यारी परंपरा ये किस में होता है? तो ये होता है पहाड़ी कोरमा में। और पहाड़ी कोरवा भी क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति है। कहाँ है इनका संकेंद्रण? तो इनका संकेंद्रण सरगुजा जिले के जसपुर क्षेत्र में है। इनका संकेंद्रण, मुख्य संकेंद्रण पहाड़ी कोरवा का। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? कमार जनजाति की पंचायत है, उसके प्रधान को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मांझी, पंच, पटेल या फिर कुरहा। तो बोलते हैं ना, मार खा खा के कुठा पर गए, वैसे ही कमार का क्या होगा? कुरहा। जो उनके पंचायत प्रमुख है उसका नाम क्या होगा? कुरहा। मांझी दिया है, मांझी ये किसके पंचायत प्रमुख का नाम है? तो ये अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया के पंचायत का प्रमुख है क्या? मांझी। और वही अगर क्वेश्चन आता है महतो मांझी, तो महतो मांझी किसका है? ये खैरवार का है। खैरवार किसका? महतो मांझी। मांझी, अबुझ माड़िया, कुरहा किसका? कमार का। और आप सभी मुझे बताएंगे कि बिंझवार, बिंझवार जनजाति के पंचायत प्रमुख का नाम क्या होता है और धनवार के पंचायत प्रमुख का नाम क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई उत्सव कितने दिनों तक चलता है? 9 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन? ठीक है, दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई की बात की जा रही है। ये कहाँ चलता है? बस्तर में कितने दिनों तक चलता है? तो ये चलता है 9 दिनों तक। ठीक है, कितना दिन? 9 दिन। ऐसा याद रखना, दंतेश्वरी माता किसका रूप है? दुर्गा का रूप है। और दुर्गा कब रखते हैं हम लोग? नवरात्रि में 9 दिनों तक रखते हैं। तो ये दंतेश्वरी फाल्गुन मड़ई कब तक चलेगा? 9 दिनों तक चलेगा। अगर आपको इस सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मात्र 30 रुपीज़ में आपको ये पूरे सीरीज का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा आपको। अगर आपको प्रयोगशाला परिचालक का कोर्स और टेस्ट सीरीज परचेज करना है तो उसके लिए भी आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। नवा प्रश्न देखते हैं, उस समारोह का नाम क्या है जहां डोरला या दोरला पर्याप्त बारिश होने के लिए मेढकों की शादी रचाते हैं? तो मेढकों की शादी कौन रचाते हैं? दोरला जनजाति। दोरला जनजाति कहाँ निवास करते हैं? सुकमा में। और क्या बोली बोलते हैं? तो दोरली बोली बोलते हैं। अब ये लोग अच्छा बारिश हो इसके लिए क्या करते हैं? मेढक मेढकी का विवाह रचाते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? करम, गुरगल, हाली बत्ता या फिर कपाल पंडुम। तो उसे जाना जाता है कपाल पंडुम के नाम से। ठीक है, क्यों करवाते हैं? ताकि अच्छे से वर्षा हो और वो लोग अच्छे से खेती कर सकें। ये फिर दिख रही क्लियर? इस राज्य की कौन सी जनजाति लिंगो पाटा गीत गाते हैं? ठीक है, तो ये उनके लोकगीत से, जनजातियों के लोकगीत से क्वेश्चन।
तो कौन सी जनजाति लिंगोपाटा गीत गाते हैं? कमार, प्रधान, देवार। ऑप्शन डी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बैगा। तो लिंगोपाटा कौन गाते हैं? तो लिंगोपाटा गाते हैं प्रधान जनजाति। जबकि लिंगोपाटा नृत्य कौन करता है? तो वो करते हैं मुरियालों। ये गीत की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी समूह नृत्य शैली है जिसमें युवा लड़के और लड़कियां भाग लेते हैं और इसमें उन्हें उसी नृत्य मंडली से अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति मिलती है? कर्मा डांस, सैला डांस, कक्सार डांस या फिर ग्रीडा डांस। तो कौन से नृत्य में युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलता है? तो वो नृत्य है कक्सार नृत्य। कक्सार नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये कभी मुरिया लिखाया रहता है, कभी मुड़िया लिखाया रहता है, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा कक्सार नृत्य किया जाता है और उसमें वो लोग अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के निम्नलिखित प्रमुख लोक नृत्य है। जनजातियों के लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो गौर नृत्य, गौर को बैसनहार नृत्य भी बोलते हैं, सुआ नृत्य, सैला नृत्य या सरहुल नृत्य। तो गौर नृत्य दंडावी माड़िया के द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य डंडा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और सरहुल नृत्य उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन सा जनजाति को प्रमुख नृत्य हो गया? 1, 3 और 4। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, 1, 3 और 4। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के आदिवासी नृत्य और आदिवासी सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो कक्सार नृत्य तो अभी हम लोगों ने देखा कि मुरिया लोग करते हैं। उसमें युवा युवतियां क्या करती है? अपने जीवन साथी के चुनाव करती है। गौर नृत्य मैंने बताया था कि दंडामी माड़िया के द्वारा किया जाता है, तो ये भी सुमेलित है। परब नृत्य धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये भी सुमेलित है। कर्मा नृत्य भील जनजाति के द्वारा, ये सुमेलित नहीं है। कर्मा नृत्य बैगा जनजाति, उरांव जनजाति, कमार जनजाति, इनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या है? सुमेलित नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो मैं क्वेश्चन करती हूँ उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य के बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन हैं? शिव, सूर्य, ब्रह्मा या फिर भीम। कौन सी जनजाति के प्रमुख देवता के बारे में पूछा जा रहा है? बिरहोर जनजाति, ठीक है। और बिरहोर जनजाति किस में आता है? विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है। इनके प्रमुख देवता कौन है? तो इनके प्रमुख देवता है सूर्य देव, ठीक है। सूर्य कब उगता है? बिहनिया, मतलब बिरहोर से कैसे याद रखना है? बिहनिया। इनका प्रमुख देव कौन है? सूर्य देवता, ठीक है। बिहनिया का उगते? तो सूरज उगते। कोरवा जनजाति की प्रमुख देवी कौन है? कोरवा जनजाति कहाँ निवास करती है? जसपुर उनका प्रमुख संकेंद्रण है, ठीक है। सरगुजा संभाग में निवास करती है। तो उनकी प्रमुख देवी कौन है? खुड़िया रानी, कुदरगढ़ीन, लंकेश्वरी या फिर बिलई माता। तो इनकी प्रमुख देवी है खुड़िया रानी, ठीक है। इसके साथ साथ वो लोग महादेव, सिंगिर देव, इसका भी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। बिलई माता कहाँ है? तो ये धमतरी में है। कुदरगढ़ीन कहाँ है? तो ये कुदरगढ़ में है। कहाँ? सूरजपुर में, वहां उसका मेला भी लगता है। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने संबंधित जनजाति कौन है? तो लोहे को गलाने का काम कौन करता है? तो लोहे को गलाने का काम करते हैं अगरिया जनजाति के लोग। यही उनका क्या है? मुख्य कार्य है। हलबा, ये तो हल चलाने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये लोग खेती करेंगे, चिवड़ा पोहा आदि बनाएंगे। खैरवार, तो ये लोग कत्था बनाने का काम करते हैं, ठीक। तो अगरिया क्या? लोहे को गलाकर उसे बनाने वाले, सामान बनाने वाले। और अगरिया जनजाति में उड़द दाल का क्या होता है? विशेष महत्व होता है। अगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मैकस श्रेणी में पाई जाती है। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को कहा जाता है? ढुकू विवाह, भगेरिया विवाह, राजी विवाह या फिर पाटो विवाह। तो कोरकू जनजाति में जो पुनर्विवाह होता है तो उसको पाटो विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पाटो विवाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिन्होंने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया था मैं उसका नाम बताती हूँ। पार्ट 21 और 22 में जिन्होंने भी आंसर दिया होगा उसका नाम अभी बताया जाएगा।
किसने किसने आंसर दिया है और किसने नहीं दिया है। ये यूट्यूब में तो ऐड ही बहुत ज़्यादा आ जाता है कई बार, ठीक है, बट मैं नाम बताती हूँ। सबसे पहले आरती कश्यप जी ने बताया है कि बिंजवाड़ जनजाति की उप जनजाति कौन कौन सी है, सोनझरा, बिरजिया और बिझिया। आरती कश्यप जी के बाद बताया है मधु नेताम जी ने, उन्होंने भी बताया है सोनझरिया, बिरजिया और बिझिया। अंकिता सिंह जी ने भी बताया है आंसर। बस अभी 3 ही लोग ने बताया है, बाकी लोग भी आंसर बताइए अपना अपना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया अंकिता जी, मधु जी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में साक्षरता की दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम कौन सी जनजाति में है? हल्बा, मुंडा, बिरहोर या फिर गोंड जनजाति। कम की बात की जा रही है तो कम किस में है? मुंडा जनजाति में। तो कम मुंडा जनजाति में है तो साक्षरता प्रतिशत दर सबसे ज्यादा किस में है? तो वो है हल्बा जनजाति में, ठीक है। हल्बा जनजाति के बाद प्रधान और प्रधान जनजाति के बाद उरांव। जबकि हम लोग सबसे साक्षर जनजाति किसको पढ़ते हैं? उरांव को। जबकि साक्षरता प्रतिशत दर किसका ज्यादा है? हल्बा का। हल्बा के बाद प्रधान का, प्रधान के बाद उरांव का। कम बोलेगा तो किसका? मुंडा जनजाति का। 19वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात हमारे जो ओवरऑल छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है उससे कहीं ज्यादा है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? 991 है प्रति 1000 पुरुषों में। और अनुसूचित क्षेत्रों में 1003, 1005, 1009 या 1020। तो अनुसूचित जनजातियों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है 1020 लिंगानुपात, ठीक है। इसमें कोंडागांव का नाम पहले आता है। और ये आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और सही उत्तर बताना है। पहला कथन क्या दिया है? इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का एक प्रमुख लोक नाट्य भतरा नाट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। भतरा जनजाति के द्वारा ये नाटक प्रस्तुत किया जाता है, उसी को भतरा नाट कहा जाता है। इस नाटक में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। उसमें जितने भी किरदार अगर किसी को निभाना रहता है तो वो केवल और केवल उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं। इस नाट्य में जनजातियों की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये गलत है। भतरा नाट में का जो कथानक रहता है, मतलब जो उसका स्क्रिप्ट रहता है, वो क्या रहता है? पौराणिक कथाओं पर आधारित रहता है। तो क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो या आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।